सभी संविधान के दर्शकों को, सॉरी, संविधान की पाठशाला के दर्शकों को मेरा सादर जय हिंद। साथियों, आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का आर्टिकल 3 है, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी साथियों मूल अधिकार, जिनको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार क्या क्या है, तो ये मैं इस वीडियो में आपको साथियों बताता हूं। पर मौलिक अधिकारों से, मूल अधिकारों से पहले आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन की, इस आर्टिकल की, फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकार की, मौलिक अधिकारों का, इसकी परिभाषा क्या है साथियों। इसकी परिभाषा क्या देते हैं, बाबा साहब लिखते हैं कि राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद, भारत की सरकार और संसद और राज्य में से प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानसभाएं, विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के किसी भी राज्य के भीतर या भारत सरकार के, केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं, जितने भी ये संवैधानिक पोस्टों पर बैठे हुए हैं साथियों, जितने भी नीचे से चपरासी से लेकर एक जज तक, वो सब जनता के लिए एक प्रक्रिया के थ्रू काम करते हैं। वो जनता के लिए काम होते हैं सारे के सारे। तो ये जितना भी ये पूरा भारत है, वो बाबा साहब ने पूरा जनता को समर्पित कर दिया। जनता ही इसकी मालिक है। तो जितने भी हैं सब जनता के पब्लिक सर्वेंट हैं। आर्टिकल 3 का अनुच्छेद 13 कहता मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण कम करने वाला, अल्पीकरण करने वाली विधियां। अब इसमें ये कौन कौन सी विधियां हैं, ये विधियां आपको समझने की जरूरत है। पहली विधि, इस संविधान के प्रारंभ से, इस संविधान के 1950 से पहले की, वो प्रारंभ से ठीक पहले, 1950 से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र, मतलब जितने भी राज्य हैं, भारत के 28-29 राज्य हैं, उनके क्षेत्र में जो भी उनका क्षेत्र पड़ता है में प्रवत सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग के उपबंधों से असंगत हैं। यानी अगर वो जनता के फेवर में नहीं है, ठीक है, उससे 1950 से पहले, ये संविधान बनने से पहले जितनी भी वो थी सब शून्य है, और उसके बाद अगर जनता के फेवर में कुछ बनता है तो ही वो मान्य है साथियों। दूसरा बोलता है आर्टिकल 3 का अनुच्छेद 13 का दूसरा भाग, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। अब देखो साथियों, कोई भी राज्य सरकार में सीएम होते हैं, तो सीएम किसी भी विधानसभा में ऐसा कोई विधि या नियम नहीं बनाएगा जो इस भाग के प्रथम अधिकारों को छीनती है, यानी जो जनता के अधिकारों को छीनती है। ऐसा कुछ भी, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि संसद में बैठ के कोई भी अपने मन मुताबिक उसको पास कर लेते हैं, कानूनों को पास कर लेते हैं, फिर वो कानून बन के जाएंगे, राष्ट्रपति भी उन पर साइन कर देती हैं, राष्ट्रपति साइन करते हैं, फिर जाता है वो उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, उसमें जाता है, वहां उसका फैसला होता है, वो जनता के लिए सही है या जनता के लिए गलत है। तो साथियों, कोई भी अधिकारों को छीनता है जनता के, तो वो न्यूनतम या उन अधिकारों को कम करता है। तो इस खंड के उल्लंघन से बनाई गई विधियों के मात्रा तक वो शून्य होंगी, वो कोई मान्य नहीं होगी साथियों। उसके लिए क्या होगा, जनता रोडों पे निकलती है, फिर जनता उनके आंदोलन करती है। जैसे सीए एक कानून आया था जो कि जनता के अधिकारों को हनन करता है, तो उसके लिए जो संविधान के प्रति जागरूक होते हैं वो लोग लड़ते हैं, मगर फिर भी जो दूसरे लोग हैं वो लोग नहीं समझ पाते। और जो इस संविधान को पढ़ेगा साथियों, वो पक्का 100% वो संवैधानिक जीवन जिएगा और उसको सारा ज्ञान होगा कि वो इस भारत में
भारत किस हिसाब से चलता है, भारत में उसका क्या दायित्व है और क्या नहीं है। अब तीसरा अनुच्छेद, इस अनुच्छेद में जब तक किस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, देखिए क्या है, इसकी का विधि बोलती है, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, मतलब कोई भी अध्यादेश, नियम, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना रूढ़ी या पड़ता है, मतलब कोई लागू नहीं होगा। जो भी रूढ़िवादी पड़ती है, धार्मिक प्रचार जैसे आजकल आप देख रहे हैं 2014 के बाद कितना धर्म के आधार पर वो हो रहा है, वो सारा वो नहीं है। कहने का मतलब है ये काम करने का असंवैधानिक है, ये संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक वही होगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बोलता है। इसकी खा प्रयोग विधि क्या बोलती है के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल बोलते हैं, जैसे विधानसभाएं होती है साथी, हर क्षेत्र का एक मुख्यमंत्री होता है, हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है। जो मुख्यमंत्री के जो विधानसभाएं होती हैं, जो विधानसभा होती है, वहां पे जो हर उस राज्य के वो आके एमएलए आके अपना विधियां बनाते हैं। कुछ विधियां जनता के लिए बनती हैं, कुछ वो अपने फेवर में बनाते हैं, पर जो वो अपने फेवर में बनाते हैं जनता को उसका ज्ञान नहीं है। अगर जनता को उसका ज्ञान हो जाएगा कि ये विधियां हमारे फेवर में ना बन के, ये नियम हमारे फेवर में ना बन के, ये दूसरों के फेवर में बन रहे हैं, तो जनता उसका विरोध करेगी। साथियों, आज क्या है, आज कौन लोग विरोध करते हैं आप देखते होंगे। जितने भी लोग जंतर मंतर पे या पूरे भारत में अभी किसान आंदोलन के, किसानों के लिए एक नियम बना, उसके लिए क्यों किसान, क्योंकि किसानों को अपने संवैधानिक जीवन के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, किसानों के बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि किसान अपनी भूमि में ही लगा रहता बेचारा, उनके बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं, विदेशों में जाते हैं, कनाडा में है, अमेरिका में है, तो वो बच्चे वहां से एग्रीकल्चर की, कृषि की अच्छी वो सीख के आते हैं, उसको अपने भारत में अप्लाई करते हैं, तो उससे ज्यादा अनाज पैदा होता है, तो उनको ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये सब पढ़ाई से आता साथी। अगर आप शिक्षा नहीं लेंगे, मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को साथी जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसित कीजिए। ये कोई जीवन को कोई दूसरा नहीं चला रहा, जीवन एक ऐसा है, भगवान बुद्ध ने बोला है कि अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। जितना मैं समझा रहा हूं उतना ही नहीं, उससे भी आगे जाके आप लोगों ने पढ़ना है, उससे भी आगे जाके आप लोगों ने और अच्छी चीजें, देखिए नई चीजें डेली कुछ ना कुछ साइंस नई तरक्की करती है। वो पहले तो नहीं थी, वो डेली, ये मोबाइल है, मोबाइल पहले तो नहीं था ना, मोबाइल पहले जब वो हुआ तो छोटा वाला आया, उसके बाद में फिर साइंस ने तरक्की करी। तो इसका मतलब ये नहीं ना जीवन वहीं तक है, ये दुनिया एवोल्यूशन है, हरदम प्रगतिशील है, हर टाइम इसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था। तो इसलिए ये संविधान जो है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा साथियों पढ़ें और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहिए। और ये मूल अधिकार तो साथियों फंडामेंटल राइट आर्टिकल 3 तो एक ऐसा है कि ये हर नागरिक तक, और मैं आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपने समाज तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को बताएं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करा करें साथियों, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए चैनल बना साथियों, हमने कोई कमाने के लिए चैनल नहीं बनाया, ताकि हमारे समाज तक ज्यादा से ज्यादा हम लोग पहुंच पाए और संविधान उन लोगों में हम पढ़ा पाए। देखिए साथियों, ये मूल अधिकार में ये चीजें थी। अब है समता का अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार समता का, कि बिल्कुल बराबर रहे, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, कोई रंग भेद नहीं है, कोई आदमी और मेल फीमेल का कोई अंतर नहीं है। आज आप देखेंगे अभी हमारी 2 बहनों ने कितना परचम भारत का लहराया ना साथियों। उनको पहले क्या था, पुराने जमाने के प्राचीन काल में क्या था, लोगों के अंदर इतनी शिक्षा नहीं थी, लोगों के अंदर इतनी विवेक बुद्धि नहीं थी, ताकि वो वही सोचते थे कि औरत की जिंदगी, लेडीज की जिंदगी बस यही है। तो आजकल के बच्चे देखो, आप लोग देखिए कितना वहां से निकल के कंपटीशन कितना है आजकल।
यूपीएससी के लड़कियां कितनी क्लियर हो रही हैं। बाकी ये है, पर पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, ये भी एवोल्यूशन का एक हिस्सा है। विधि के समक्ष समता, विधि मतलब ये पूरा सब, ये पूरी विधियां ही चल रही है साथियों। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। भारत का कोई भी कानून, कोई भी नियम, संविधान में ऐसा नहीं लिखा जो कि किसी नागरिक को सॉरी, किसी भी नागरिक को वो समता के अधिकार से या बराबरी के अधिकार से वो किसी को कम, किसी को ज्यादा ऐसे आंका जाए। किसी को, आजकल तो लोगों की सोच कुछ ऐसी मतलब बन गई है कि वो सोचते हैं मतलब अच्छा पहन लिया तो बस हम ही अच्छे हो गए। ऐसा नहीं है साथियों। हर आदमी, आप देखिए जिसने भी कोई आविष्कार किया है उस आदमी को पहले लोग मूर्ख ही बोलते थे। आइंस्टीन को देख लीजिए, एडिसन को देख लीजिए, और भी बहुत है साथियों, नाम गिनाने आएंगे तो काफी समय निकल जाएगा। उनको लोग पहले मूर्ख ही बोलते हैं क्योंकि वो कुछ अलग करना चाहते हैं सबसे।